एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं फाइनली जल्दी उठ गई हूँ। मैंने सुबह सुबह अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। अभी भी खैर सुबह तो नहीं है, लेकिन सुबह ही है, मतलब बाकी दिनों के मुकाबले में आज तो सुबह ही हो गई है मेरी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2 और मैं अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। और मैं जो हूँ वो बहुत थक गई थी, तो कल मैंने पूरा दिन सो के क्योंकि मेरी नींद इतने सारे दिन की जमा हो गई थी, तो मैंने बोला यार सो के गुजारूंगी बस, मुझे और कुछ करना ही नहीं है आज तो। और वैसे भी एग्ज़ाम्स के बाद इंसान इतना फ्री हो जाता है कि कुछ भी करने को होता ही नहीं है, तो मैंने बोला आज तो पूरा दिन सोऊंगी। फिर मैं पूरा दिन सोई, आराम से रिलैक्स हुई। आज सुबह उठी तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने बोला सबसे पहले मैं बात लेके आऊँ जल्दी से, और उसके बाद कुछ और देखते हैं। अभी मेरे बाल गीले हो रहे हैं, मैं पहले अपने बालों को सुखाऊँ, क्योंकि मम्मा ने अगर देख लिया ना मम्मा गुस्सा करेंगी। वो मना करती हैं कि बालों को जो है ना ऐसे खुला छोड़ के गीले, वो भी पूरे घर में मत घूमा करो, पानी गिरता रहता है इधर उधर। और मैं सुखाती नहीं हूँ ज़्यादातर, अभी भी बहुत गीले हो रहे हैं, तो मैं पहले बाल ड्राई करूँ। ये करते हुए ना वो करीना कपूर वाली वाइब आती है, पू वाली। मेरे बाल काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, थोड़े थोड़े अभी भी नहीं सूखे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है इनको। बहरहाल मैं पंखा चला लूँगी तो सूख ही जाएंगे। और मैं यहाँ बैठी हूँ ना आज जाके इतने दिनों बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या जंगल बन गया ये पूरा। मतलब इधर क्या क्या नहीं रखा हुआ मैंने, दुनिया भर का सामान इधर रख देती हूँ मैं उठा के। ये केचप मैंने खाना मंगाया था, मैं अपने लास्ट एग्ज़ाम में, मतलब कोई किसी को इतनी टेंशन होती है, मैं अपना एडमिट कार्ड, चश्मा और दुनिया भर के इतने सारे पेन सब भूल गई घर पे। इमेजिन, मतलब ऐसे कौन करता है यार। और सुबह सुबह मेरे साथ बहुत टेंशन वाला मामला हो गया था इसकी वजह से, क्योंकि मैं घर पे भूल गई थी और एडमिट कार्ड इसके अंदर था। मैं सुबह सुबह भागी हूँ, पेपर शुरू हो गया, मैं भाग गई हूँ एडमिट कार्ड फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। बहुत मुश्किल हो गई थी उस दिन बॉस। और अब ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि समेटना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा है पूरा घर, पूरा कमरा मेरी वजह से। क्योंकि मेरे कमरे में सबकी एंट्री हो जाती है बैंड, जब मेरे एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो मैं कमरा कर देती हूँ बंद, और ना मेरे कमरे में कोई आता है ना मेरे कमरे में कोई जाता है, सिवाय मासी सफाई करती है चली जाती है। तो और कोई काम नहीं होता मेरे कमरे में, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो समेटते हैं। ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है मैंने, इसमें क्या है। वाह, यशा ने अपने शूज़ का पता नहीं क्या रख के यही छोड़ा हुआ है, अजीब यार। ये तो मैं रखूँ, इसको साइड करते हैं, इसको बाद में रखेंगे ड्रॉअर में। ये मैं रख देती हूँ अपने बैग में, क्योंकि मुझे इसकी शदीद ज़रूरत पड़ती है। और ये लोशन भाई साहब कहाँ रखूँ, ड्रॉअर पे रख देते हैं। ये मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है पेपर क्योंकि वो होता है ना, लोगों को अम्मियाँ बोलती हैं, देसी अम्मियाँ बोलती हैं कि ना हाय मेरी बच्ची को कमज़ोरी हो गई एग्ज़ाम्स में कुछ खाती पीती नहीं है, तो ये होता रहता है। मेरा आईडी कार्ड अब तो ये 8th सेमेस्टर में ही यूज़ होगा, तो मैं इसको यूनिवर्सिटी के बैग के साइड में रखूँगी। ये मेरा फेवरेट KFC के टिश्यूज़ रखे हुए, क्योंकि मुझे ना मतलब KFC बहुत पसंद है, तो मैं KFC बहुत खाती हूँ, तो इसलिए ये तो मिलेगा फॉर इफेक्ट्स। और ये मुझे बहुत ही क्यूट सा एक मग आया था चाय पीने के लिए PR में और मैंने इसमें क्या रखा हुआ है, कोई सर्टिफिकेट है मेरा, इसको मैं ड्रॉअर में रखूँ। और ये फेशियल रेजर्स, सेफ्टी पेन्स, क्या है, एक कोई केबल है। ये ना फर्स्ट वाले ड्रॉअर की मेरी आदत है, मैं हमेशा उसके अंदर सारा अपना ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। और इस सब के चक्कर में ना मैं दुनिया भर का सामान उठा के इसमें डाल देती हूँ,
जो मिले, जो हाथ लगे। तो इसलिए ना बहुत बेचारी मैसअप हो जाती है और मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे मेरी फेवरेट जो है ना यही होती है। ये मैं ज्वेलरी में रखूँगी इसको बाद में, इसको साइड में करके रखते हैं। केचप फ्रिज में रख के आऊँ। ओहो, और ये इतनी सारी हेयर पिन्स ये मैं इसी में डाल दूँगी। ये भी, ये यशा का पता नहीं क्या हेयर फॉल का लोशन है, यहाँ भी रख के छोड़ दिया है यही। और दवाएं तो मेरा पीछा छोड़ती नहीं है, मतलब जहाँ आप देखेंगे दवाएं ही दवाएं हैं, दवाएं ही दवाएं हैं। छोटी थी ना तो हमारे पास एक टीवी ट्रॉली थी, उसके अंदर क्या होता था ना, मतलब मम्मा बताती हैं कि सारी जो ट्रॉली का सामान है उसमें क्या होता था, सिर्फ आफरीन की दवाएं ही दवाएं, दवाएं ही दवाएं। तो वो क्योंकि मैं बीमार बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली कमज़ोर बच्चे होते हैं ना वो थी मैं, बहुत सुपर डुपर स्किनी और बहुत वीक थी। तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां लग जाती थी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होती थी। हर दूसरे दिन आफरीन को क्या हुआ, आफरीन बीमार है, आफरीन को क्या हुआ, आफरीन बीमार है। तो इस चक्कर में दवाइयों की दुकान लगी हुई थी घर में मेरी वजह से। तो अभी भी यही है मेरी एक अलग पूरा काइंड ऑफ बॉक्स, इट्स नॉट एक्चुअली अ बॉक्स, इसमें दवाई रखी हुई है मेरी। जो क्योंकि मुझे स्किन के कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई एक दाना निकला ना तो मुझे टेंशन रहेगी तो एक दाना क्यों निकल गया, तो मैं फ़ौरन जाना चाहूँगी डर्माटोलॉजिस्ट के पास, तो मैं पहुँच जाती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई हैं इस किस्म की के डॉक्टर ने क्या क्या दिया हुआ है। हर किस्म की दवा मेरे पास से आपको मिलेगी, नींद की और स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर की और पता नहीं क्या क्या, मतलब सब है यहाँ पे। ये बाकायदा एक दुकान है जो मेरे पास दवाइयों की बनी हुई है। टिश्यूज भी फर्स्ट ड्रॉ, सब फर्स्ट ड्रॉ है। और ये हो गई डंडा। तो ये मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं जो मेरी यूजुअली पानी टेबल में मौजूद होती है। बस एक चीज़ के सिवाय जो है मेरी पानी की बोतल, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं बोल के सिर्फ बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए क्योंकि मैं झूठा पानी नहीं पी सकती। मुझे जो है ना फ़ौरन से दाने निकल आते हैं, तो मैं अपनी बॉटल हमेशा अलग रखती हूँ। पानी की कोई शेयरिंग नहीं है मेरे पास, मतलब आई हेट इट। अजीब दिखना तो बहुत अलग चीज़ है, वो बहुत पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। तो मेरे घर में सब लोग बहुत इस चीज़ का एहतियात करते हैं, तो मेरी पानी की बोतल हमेशा अलग होती है और उसको कोई नहीं टच करता। और ये मेरे बेड की बहुत ही गंदी संदी सी हालत हो रही है क्योंकि पेपर चल रहे थे, तो ये तो होना है, ये तो होगा। और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है मैंने, मतलब एक तो ये भाई साहब ये वहाँ करके गए, इसमें मेरी चीटोज़ रखी हुई हैं, ये जो है ना, और ये मेरी यूनिवर्सिटी की पानी की बॉटल, कैचर, चार्जर सब भी रखा है। ये देखिए मेरी हरकतें चेक करें, अभी मैंने साफ़ किया ये अभी, और मैं इस पर सामान रखना शुरू हो चुकी हूँ। मतलब क्या होगा मेरा, क्यों करती हूँ मैं ये सब, क्यों। अच्छा चार्जर मैं अपनी जगह पर लगा देती हूँ। कैचर तो चार्जर आ गया अपनी जगह पे। कैचर कैसे उठाओ। तो यशा आ गई अपना पेपर छोड़ के यहाँ पे मेरी वीडियो शूट करने के लिए, और यशा ने आते साथ ही करा दी मेरा पंखा बंद क्योंकि इसको सर्दी बहुत लगती है। मतलब गर्मी में किसको सर्दी लगती है यार, अजीब मखलूक है ये। और अगर मैं यशा की हरकतें दिखा दूँ आप लोगों को, कितना बैग रखे हैं यशा तक, 1 2 3 4 5 सीरियसली। बेड के ऊपर ना मुझे सामान नहीं पसंद है, मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ कि सारा बेड क्लीन हो और मैं आराम से रानी बन के सोऊं बेड पे। और काउंट करते हैं यशा की बैग्स, 1 2 3 4, हाथ में मिला 5 हो गए यहाँ पे। मतलब हर रंग का बैग दस्तियाब है, लंडा बाजार 50 में 50 मतलब यशा का सीन है कि यशा से कहती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओ, थर्सडे को ये वाला नहीं, फ्राइडे को ये वाला जाता है छोटे वाला, हाँ फ्राइडे, और ये थर्सडे। पूरे सारे दिन हो गए यशा के रेडी आराम से। छोटी बहनें कितनी इरिटेटिंग होती है ना। पूरा कमरा मैंने समेटा है और यशा ने ला के इन भाई साहब को यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, मुझे भी टेडी बेयर इतना बुरा लगता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आई नो मेरे इंस्टाग्राम पे इसके साथ में एक बहुत अच्छी क्यूट सी पिक्चर है, पर वो सिर्फ पिक्चर की हद तक है। मुझे ये नहीं पसंद, ये मेरे बेड पे पूरी आधी जगह ले लेता, मुझे सोने की जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं इसको उठा के नीचे रख देती हूँ। थक चुकी हूँ, बिल्कुल बेड पे आ गई हूँ ऐसे पसीने वसीने लेके, और मम्मा लाएंगे मेरे लिए, ये देखें ज़रा
इतने सारे फ्रूट्स ये अम्मा अब्बा के काम होते हैं। मतलब मम्मा ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे फ्रूट्स मुझे ऐसे ला के दिए जैसा कोई मैं रोज़ ही फ्रूट्स ही खाती रहती हूँ या कोई हर वक्त फ्रूट्स खाती रहती हूँ। मैं फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती। जी हाँ, ये भी आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं फ्रूट्स नहीं खाती। मतलब बाबा जो है ना, बाबा मम्मा किचन में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ला के रखते, फ्रिज में रखे होते। हमारे फ्रिज भरा होता था बहुत ज़्यादा। मैं तो, हम में से तो कोई भी नहीं खाता, मैं या शाहरुखान, हम तीनों नहीं खाते फ्रूट्स। हम सिर्फ एक सूरत में फ्रूट्स खाते हैं, वो होते हैं जब मम्मा बाबा ऐसे ज़बरदस्ती ला के हमें पेश कर दें तो फिर खा लेते हैं, वरना हम फ्रूट्स नहीं खाते। हाँ आई नो बहुत बैड हैबिट है, पर नहीं खाते यार, दिल नहीं करता। मैंने कल फेसबुक खोली तो उधर एक गाना बहुत ज़्यादा मेरे न्यूज़फीड पे बार बार आई जा रहा है। अराउंड 2-3 बार आया और वो मेरे ना मतलब ऐसे ज़ुबान पे चढ़ जाता है ना कोई गाना, तो मतलब 1-2 लाइन उसकी मुझे इतनी दिमाग पे सवार हो गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो गाऊँ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ वैसे। ओहो क्या बात है, आतिफ असलम आया हुआ है बहरहाल मैं सुनाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आतिफ असलम नहीं हूँ मैं, आफरीन बनी हूँ। गा लेते हैं, दिल कर रहा है। अगर बेसुरा लगे तो बंद कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं तो गाऊंगी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। तो मैं अपना कमरा वगैरह समेट चुकी हूँ और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि सब सिमटा हुआ है, तमीज़ से रखा हुआ है। और सबसे बड़ा जो मुझे सुकून मिलता है वो मिलता है मेरे बाबा के पास जाके। तो मैं अब बस उनके पास जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से कि उनसे मिल नहीं सकी मैं। तो मैं अब उनके पास जाऊँगी उनसे मिलने के लिए। और मुझे बस ये होता है कि जो है ना, उनके पास बैठ के मुझे बहुत सुकून मिलता है। थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती हूँ, उनसे अपने दिल की बात कर लेती हूँ, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। और जब मैं उनसे नहीं मिलती, बहुत टाइम हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऑल्दो वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं है और मुझे उनसे मिलना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है, अगर मुझे ज़्यादा दिन हो जाते हैं उनसे मिले हुए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे याद कर रहे हैं, या मुझे खुद भी बहुत क्रेविंग होती है उनसे मिलने की कि मैं मिलूं। और तो मैं ज़रूर जो है ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में ज़रूर बाबा के पास जाऊं और उनसे मिल आऊँ, क्योंकि उससे मुझे खुद बहुत सुकून मिलता है। दुनिया में चलने की बहुत पावर सी मिलती है, ताकत सी मिलती है उनसे मिलके कि अब मुझे सब देखना है, सबको समेटना है, सबको संभाल के चलना है, मम्मा का, बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखना है। तो मम्मा और मैं जा रहे हैं बाबा से मिलने। जी मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मैं जल्दी से जाके कुछ खाऊंगी और व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।